महाराज एक हाथ में जल को लोटा और एक हाथ में भोजन की थाली लेके और चले बेकने तैयार भाई, चले बेकने तैयार भाई। और जैसे आगे के लिए चली तो गेट से बाहर निकल के आई और गेट के बाहर चौक में और एक चारपाई पे त्रिशंकु महाराज बैठे और त्रिशंकु महाराज के कानन में आवाज बाकी पायन की परी के पायल बजी रही, पायन की पायल बजी तो उनके कान में आवाज पहुंची काबोई वाली परी के कमला आई है। तो वैसे तो सामने करके मुंह करके बैठे, अब जी लगी कि कमला आ रही है तो नीचे ही मुंह करके बैठे और पीछे मुंह कर लो। त्रिशंकु महाराज ने जाई डरते कि अगर चापे में ही नजर गई तो वो अब ससुराल में गधावन न पड़े बेइज्जती है जाए। वैसे आगे होकर के बैठे और कमला के आयबे की आवाज पायन की और कानन में परी के लगी कि मोह लगी कमलैया है तो पीछे मुंह कर लो बाबा जी। और जी को तो कमला ने देखो देखो कि शेर से मुकाबलो करो मोती ब्याह कर बेकले और मोई आप तो देख के और मेरी तरफ देखो ना ताते पहले इन्हें मोती मुंह छुपा के पीछे मुंह कर लो, रुक ले इतने बात हम ही करेंगे। अरे पास जाए के भूपति के पिया ने गिरा सुनाई रे और कौन मुसीबत आई गई पीछे रहे मोह छिपाई रे। अरे कौन मुसीबत आई गई पीछे रहे मुख छिपाई रे और वेद व्यास की कथा दादा मेरे गुरु संजीव सिखाई रे। अरे निरंजन सिंह मेरे दादा ने भुजा बढ़ाई रे और सो को लोट दया गायबे में कृपा करे महामाई रे। चाखन रानी ने पास में जाके कही चो एक हमें बात बताओ जी, बताओ तुम ही ज्यादा बुरे हो कि हमें कोई कमी है। अब त्रिशंकु महाराज ने बोले न बकर और कमला के चेहरा की तरफ तो देखे ही नहीं, नीचे गर्दन कर ली कि अगर यहाँ को चेहरा देखो तो वो भान गधा बने। अब ही गधा बनना पड़े और गधा बन गए तो फिर कोई हमें आधी बात कुछ वही जाना है कि तुमको कांते आई। अब त्रिशंकु महाराज के ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति है महाराज के एक समय ऐसो के बातें ब्याह कर बेकने अपनी जान मुसीबत में डाल करके शेर से मुकाबला किया और अब बाई के मुंह छुपाए बेकने डोल रही। तो कमला ने कही महाराज अगर तुम्हें ऐसे ही मुंह छुपाना हो तो तुमने अपनी मुसीबत जान डाल के तो बस शेर से मुकाबला करो चाहो तुमने। अगर तुमने अपनी जान मुसीबत में डाल के और बस शेर से मुकाबला करो मेरे साथ रिश्ता जोड़ बेकले तो महाराज आज तुम मुंह छुपाए रहे। त्रिशंकु महाराज की आंखें थे अश्रुधारा में आई। उनने कही परमेश्वरी तो क्या बताएं आज हमारे ऊपर इतनी बड़ी आपत्ति है, इतनी बड़ी विपत्ति है कि तो कछु बताए ना सकते। कहा महाराज मैं गांव में काउने कछु तुम कह दइए काउनी गारी दे दइए या फिर मेरे पिता या भैया ने कछु तुम कही हो ताए बताओ। लेकिन त्रिशंकु महाराज ने की कमला मोते काउने तेरी किस्म कछु ना गई, लेकिन एक मोते बहुत बड़ा अपराध है और अपराध की वजह से अब मुझे सजा मिल रही है। कौन सी महाराज वही बताओ तो सही, अपराध बहु कौन सा है तुम पे। तो त्रिशंकु महाराज ने और कमला बताई कमला
हम तेरे प्यार में इतने अंधे हैं कि हम तोते प्यार कर बेगले अपने नगर से निकल करके रास्ता में आ रहे तो एक दलदल में गैया फंसी हुई थी। तो मैंने उस गैया को उस दलदल से निकाला नहीं, बल्कि उसकी पीठ पर पैर रख करके तेरे घर के लिए चले आया। उस गैया ने मुझे अशराफ दे दिया। महाराज गैया ने अशराफ क्या दिया कि तू अपनी पत्नी का चेहरा देखेगा, भोजन करेगा तो तुम्हारा शरीर मानव से गधे के रूप में हो जाएगा। कमला, इस वजह से हम तुम्हारे चेहरा को देख नहीं रहे, इस वजह से हम तुम्हारा भोजन नहीं करेंगे। हमारे ऊपर इतनी बड़ी आपत्ति आ जाएगी और हम तुम्हारे साथ में विवाह करें तो करें कैसे? कमला ने कही महाराज जाकर गैया ने तुम्हें अशराफ दिया तो महाराज कछु न कछु युक्ति बताई हुई महाराज की जा अशराफ दें और तुम्हें मुक्ति कब मिलेगी? कि हाँ कमला, मुक्ति मुझे कब मिलेगी जबकि मेरे शरीर पर पतिव्रता स्त्री का लोटा और मेरे शरीर पर पड़ेगा तो भाई जना मेरा शरीर और गधाते पुनः मानव को जाओ। ऐसे गैया ने मुझे बताई। तो महाराज चिंता मत करो, अपनी जान मुसीबत में डाल गए और तुमने और मेरे साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश की महाराज, तो हम उनमें तो ना है कि महाराज कि तुम्हें छोड़ के कहूँ अंत चली जाए, ऐसा कहूँ हमारे खानदान में बहुना है। लेकिन एक बात बताएं परीक्षित महाराज, हमारी माता बहन में की अटकर इन्हें कछु अपना काम करवाना हो, अपना काम करवाना हो कि हमें जी काम करवाना ही करवाना है। तो सबसे पहले कौन सी बात सुनते हैं? मालूम का हुआ सबसे पहले कौन सी बात सुनते? कोई काम करवाना हो तो महाराज भोजन कर लेंगे, उनकी कमला ते किस्म भोजन नहीं करेंगे तो सबसे पहले कमला तुम्हें में ही किस्म। सबसे पहले अगर कोई काम करवाना हो भाई माता बहन तो तुम्हें मेरी किस्म है, जाके हमें करना थी। अब यही बात कमला ने कही महाराज तुम्हें मेरी किस्म है, तुमने का भोजन कर। अब तो महाराज त्रिशंकु की ठाणे, त्रिशंकु महाराज घबराए कि अब तो मोह लग रही है कि मोह भोजन करना ही पड़ेगा। अब तुम देख किस्म दे रही है तो ज्यादा ना आए तो अब देख भोजन तो करेंगे ही, चाहे कछु हो। कमला ने किस्म बताई तो महाराज त्रिशंकु ने भोजन करो बाबा जी, लेकिन भोजन तो किया लेकिन भोगा। अरे गधानी चौक पूछ फटकारी, गधानी चौक पूछ फटकारी, चौक पूछ फटकारी, गधानी चौक पूछ फटकारी। महाराज जैसे त्रिशंकु महाराज ने भोजन करो, अब तो भूरो सो गधा बन के और चारपाई पे लेटे। अब त्रिशंकु महाराज मानवते गधा बन के और चारपाई पे लेटे। अब सारी अधिकाई पे आई बहन जी का वो जी का वो। अबे तो जीजा जी बहुत बढ़िया स्वतंत्र बैठे हैं, मुझे तो लग रही है जी कोई और है सो यहाँ आए गए। अब जाके पेश गई ना सो गधा बन के देखी और जी देख कैसो भूरो गधा डरो कठिया पे, चार पाई पे भूरो गधा बन की डरो। अरे नर नारी सब देखत ठाड़े, अब ताली बजाई नहीं सारी, गधानी चौक पूछ फटकारी, गधानी चौक पूछ फटकारी। नर नारी सब देखे ताली बजाई नहीं, गधानी चौक पूछ फटकारी, गधानी
ऐसी दही मजाक बनाई अब गधा के रूप में। और त्रिशंकु महाराज बहुत बड़ी शर्म महसूस हो रही है कि देखो अब मेरे ऊपर विपत्ति आई है तो देखो हमारी सारी और मैं उतारी देख देख कैसे। और जी बात हकीकत है बाबा जी, कौन सी कि अच्छी खबर है और काम में है जाए तो जा उदय नगरा के पल्ले कौन बना पहुंचे है। और बुरा काम कोई है जाए तो चार कामन की तो बहुत दूर चार जिलन में पूछ ले के फलाने गांव में ऐसो बुरा काम है वो। तो अब तो थोड़ी खबर नगर में फैली और नगर में फैलने के बाद में और गांव में मालूम पड़ी। अब तो भीड़ लग करी भैया शंकु महाराज अयोध्या के और जो सिंगराज महाराज की बिटिया जाको नाम है कमला और कमला के बर तलाश करोगा है और वो लड़का आज आओ ब्याह करवे के लिए। और आज वो तो ऐसा हो कि अब आदमी इनते गधा बन करे आदमी इनते अब तो इंसान गधा बन करे भूरो गधा बन के डरो है। तो भज भज के अब तो मेला लग करो महाराज के द्वार पर।